Good morning, student, all of you. Today we start our new lesson, Matter in Our Surroundings in Chemistry. In this lesson, our first topic is matter. What is matter? A definition of matter. Matter is anything which has mass and occupies space. कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी जिसमें मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, घेरता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं आप, एयर, वाटर, स्टोन, आयरन, तो ये सब हमारे जितने भी हैं ये सब मैटर हैं, बिकॉज ये सभी क्या करते हैं? स्थान घेरते हैं और इनमें द्रव्यमान या मास होता है। अब उसके बाद में आता है स्टेट ऑफ मैटर। मैटर इज़ फाउंड इन 3 स्टेट। मैटर जो है वह 3 अवस्थाओं में मिलता है, पाया जाता है। नंबर 1 सॉलिड, नंबर 2 लिक्विड, नंबर 3 गैस। आपने अपनी जूनियर क्लासेस में इसके बारे में कुछ अध्ययन किया होगा, यहाँ पर हम डिटेल से करेंगे। फिर उसके बाद में आता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ये क्या होता है? द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं और पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं, ऑफ ए मैटर इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। जो हमारा मैटर है या सब्सटेंस है, उसके जो पार्टिकल्स हैं, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में जो हमारा एक स्पेस होता है, खाली स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है, उसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इसको मैं बाद में आपको समझा दूंगा प्रैक्टिकल के थ्रू। उसके बाद में आता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। देयर इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर। दिस फोर्स इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जो हमारा सब्सटेंस है, मैटर है, उसके जो पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। बच्चों, ये कुछ टर्म थी जो हमें ध्यान में होनी चाहिए। अब इसके बाद में आता है, जैसे आप देखते होंगे, इसका हम एग्जांपल समझ सकते हैं कि आप एक मेज पर एक ड्रॉप पानी की डाल दें, वाटर, और उसी के बराबर में दूसरी एक और ड्रॉप डाल दें। कुछ देर बाद आप देखेंगे दोनों ड्रॉप मिलकर के एक हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स हैं, उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, उसके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो दोनों क्या है? सेम सब्सटेंस है, वाटर है, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा उसको बोलते हैं हम कोहेसिव फोर्स। सहसंजन बल इसको हम हिंदी में बोलते हैं, जो एक ही पदार्थ के बीच में लगता है, सेम टाइप ऑफ ए सब्सटेंस। इसी प्रकार अगर आप एक अपनी उंगली पानी में डुबो दें और उसको फिर बाहर निकाल दें, तो आप देखते होंगे उंगली पर कुछ पानी बचा हुआ, चिपका हुआ रह जाता है। अब ये किस कारण से रह जाता है? तो ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बट ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये है एडहेसिव फोर्स, जो डिफरेंट मैटर के बीच में, भिन्न भिन्न पदार्थों के बीच में लगता है। जैसे पानी है और हमारी उंगली है, दोनों के पार्टिकल्स के बीच में ये लगता है। तो इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, अपनी कॉपी में लिख लेंगे। धन्यवाद।